नमस्ते सभी को। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन के लाइव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का कार्यक्रम हमारा मोटापा मुक्ति योग पर दूसरा कार्यक्रम है, भाग 2 मोटापा मुक्ति योगाभ्यास। जो लोग हमने कल एक सत्र किया था, आज एक करेंगे, एक कल करेंगे, ये 3 भागों में यह कार्यक्रम है। जो लोग कल के अभ्यासों को नहीं कर सकते, वैसे तो बहुत सारे अभ्यास ऐसे थे आसान थे, वो सारे करने चाहिए और इतने सारे आपको बताएं, इनमें से कुछ जो आपसे हो सके आसानी से वो करें। थोड़ा कष्ट तो होगा, बढ़ाने में आपने कसर नहीं छोड़ी तो घटाने में भी थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मंत्र पाठ के साथ में शुरू करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो अब ये ध्यान रखना है कि सूर्य नमस्कार और भूमि नमस्कार तो हमने कल सिखाए थे, अब हम सिखाएंगे आगे आने वाले दिनों में चंद्र नमस्कार। और उसके अलावा आज हम जान लेते हैं सूर्य नमस्कार को, दोबारा जानते हैं। कुछ दर्शकों के फोन मैसेजेस आए थे, वो कहते हैं कि सूर्य नमस्कार को एक बार फिर से श्वास के अनुशासन के साथ समझाते हुए बताएं। तो श्वास के साथ में प्राणायाम पूर्वक अगर सूर्य नमस्कार करेंगे तो ही ये पूरा फायदा देने वाला है। तो देख लेते हैं श्वास के साथ कैसे करते हैं। पहला, सामने श्वासों को सामान्य, सामने हमारा सिर, हमारी आंखें, दृष्टि हमारी सामने की ओर, शरीर खिंचा हुआ, तना हुआ। श्वास पूरा भरने के बाद हस्तोत्तान आसन, श्वास पूरा अंदर भरें और अंदर ही रोकें। यहां तक आए। अब 3 नंबर में जाने से पहले श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे। अब श्वास पूरा भरे, 4 नंबर को करेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। श्वास पूरा बाहर, पर्वत आसन। श्वास बाहर ही रहेगा। 6 अष्टांग आसन, साष्टांग आसन। श्वास पूरा भरे और भुजंग आसन, सर्पासन, अंदर ही रोक कर रखें श्वास को। श्वास पूरा बाहर। 8 पर्वतासन, एड़ियां जमीन से लगाने का प्रयास करें, घुटने सीधे, नाभि को देखें, श्वास बाहर। 9 वाम अश्व संचालन आसन, श्वास पूरा भरने के बाद इस पोस्चर में आए। 10 श्वास पूरा बाहर, पाद हस्तासन। श्वास भरे, 11 हस्तोत्तान आसन। श्वास बाहर, 12 फिर से नमस्कार मुद्रा या प्रणाम आसन। अब इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो है हमें कई बार करना चाहिए, एक बार से कुछ नहीं होगा, 10 बार कम से कम आप करें। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, जैसी आपकी गति बन चुकी हो, अच्छे पोस्चर बन चुके हो, तो आप इसको शीघ्रता से भी कर सकते हैं। मध्यम गति से देख लेते हैं, एक बार शीघ्रता से देख लेते हैं। श्वास सामान्य, श्वास भर के 2, श्वास बाहर 3, श्वास भरे 4, श्वास बाहर 5, बाहर ही रहेगी 6, श्वास भर के 7, श्वास बाहर 8, श्वास भरे 9, श्वास बाहर 10, श्वास भर के
11, श्वास बाहर 12, तेज और तेज देख लेते हैं इसको। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भूमि नमस्कार को देख लेते हैं थोड़ा गति पूर्वक। 16 का अभ्यास। 2, 3, 4, 5, बीचों बीच 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। वापस। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार और भूमि नमस्कार का अभ्यास। अब हम मोटापा मुक्ति के लिए दूसरी क्रिया आज जान रहे हैं, वो है सर्वांग पुष्टि और हृद गति या इंजन दौड़। तो सर्वांग पुष्टि और हृद गति ये कुछ विशेष क्रियाएं हैं। एक में हृद गति में तो मुट्ठियों को पंच की तरह से बना करके ऊपर की तरफ मारना पड़ता है और सर्वांग पुष्टि में पूरा शरीर घुमाना पड़ता है। तो देखो कैसे होता है सर्वांग पुष्टि। पैरों में फासला, मुट्ठियों को ऐसे बांध लेंगे, बीचों बीच रखें, श्वास भरते हुए दाईं ओर से ऐसे पीछे की तरफ ले जाए और श्वास बाहर बाईं ओर से ऐसे आगे की तरफ से गोल घुमाए, फिर श्वास भरते हुए फिर पीछे ले जाए। सर्वांग पुष्टि का अभ्यास हम कर रहे हैं, श्वास के साथ कर रहे हैं। श्वास बाहर नीचे और श्वास भरे तो पीछे। विपरीत दिशा से भी ऐसे। ये है सर्वांग पुष्टि। इसका अभ्यास नियमित रूप से करने वाला व्यक्ति फिट रहता है। उसकी कमर, उसकी जंघाएं, उसके घुटने, उसका वक्षस्थल, उसका पेट, सब कुछ इतना फिट रहता है कि शेप में रहता है। अगला अभ्यास इंजन दौड़। मुट्ठियां बंद और एक तरफ दोनों ही मुट्ठियों से ऐसे ऊपर मारना, ऐसे। चलिए श्वास भरते लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। सभी मोटे मोटे लोग इसको नियमित रूप से करें 5 से 10 मिनट। बीच में पानी नहीं पीना। ज्यादा थक जाओ तो धीरे कर लेना ऐसे, लेकिन फिर तेज कर लेना, रुकना मत। बीपी हाई होने की समस्या हो तो 1-2 मिनट से ज्यादा मत करना। लंबे श्वास के साथ हृद गति, इंजन दौड़, दोनों नामों से पहचाने जानो। इतना आपको 2 मिनट करके बताया, लेकिन ये करना है आपको ज्यादा समय तक। शुरू शुरू में आपको आधा आधा मिनट करने के बाद ही थकान होने लगेगी, लेकिन इसको आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं।
अपने शरीर की शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से इसको बढ़ाते रहेंगे तो बहुत अच्छा विशेष लाभ होगा। ओबेसिटी वाले जितने भी परेशान लोग हैं, जो भी मोटे मोटे लोग हैं, उन सब का कल्याण हो जाएगा, विशेष कल्याण होगा। पैरों को सामने की तरफ खोलकर रिलैक्स हो जाए, लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें, पैरों को सामने ढीला छोड़ देंगे और गर्दन को पीछे, कंधों को पीछे ऐसे लटका देंगे ढीला। लंबे श्वास भरें और छोड़ें। इतने से इंजन दौड़ से भी आपका पसीना चूने लगता है, सर्दियों में भी पसीना आता है। आपको निकालना आना चाहिए पसीना अपने शरीर से। सर्दियों में वजन बढ़ जाता है, जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए बड़े अच्छे उपयोगी क्रियाएं भी होती हैं। जिनको वजन घटाना है उनके लिए ये कल, आज और कल आने वाले कल में भी हम कुछ क्रियाओं को बताएंगे। आज हम चक्की चालन का अभ्यास लंबा आपको करके बताएं। पश्चिम उत्तान आसन, जानु शिरासन, कुछ आसन ऐसे हैं जो हमारे वजन को घटाते हैं, पेट को अच्छा करते हैं। मंडूक आसन, कल हम कुछ और जानेंगे, कल और विशेष क्रियाएं जानेंगे। प्लैंक के नाम से कुछ विशेष प्रक्रिया प्रसिद्ध है। प्लैंक बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग इसी को ही करते हैं। कैसे? धीरे धीरे अपने हाथों को इस प्रकार से ले आए, हाथों और ऐसे भुजाओं के माध्यम से अपने शरीर को ऐसे रोक कर रखना है, ऐसे काफी देर तक। फिर धीरे धीरे इन भुजाओं को भी उठाना होता है। कुछ लोग कोहनियों के बल करते हैं, इसको पूरी तरह से यूं उठा करके ऐसे भी रोक कर रखते हैं। कुछ लोग सिर के बल करते हैं। प्लैंक को अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो ये साधारण प्लैंक जो है वो ऐसे पूरी भुजाएं रखी जाती है और धीरे से अपने शरीर को ऐसे होल्ड करते हैं। पेट पर बहुत अच्छा दबाव आता है इससे। जैसे आसन बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे प्लैंक भी कुछ तो लाभकारी होता ही है। इसमें रुका जाता है, इसमें रुकने से मेटाबॉलिक रेट अच्छी हो जाती है। जैसे मयूर आसन करने से हमारा पाचन संस्थान बहुत अच्छा हो जाता है। अब मयूर आसन सबसे नहीं हो रहा तो क्या करो, दंड बैठक या फिर प्लैंक लगाओ। ये मयूर आसन। थोड़ा और आगे से करते हैं। धीरे धीरे मयूर आसन ऐसे लगने लगता है, फिर धीरे धीरे वापस छोड़ देते हैं। इसका अभ्यास नियमित अगर किया जाए तो मयूर आसन सिद्ध हो जाता है। ये बहुत अच्छा है जठराग्नि के लिए, लेकिन सभी मोटे मोटों से तो मयूर आसन होगा नहीं। ये तो मोटापा रोकने के लिए या जिसके थोड़ी बहुत टमी आ गई उन लोगों के लिए, और जिसको डायबिटीज हो गई है उसको, जिसको मेटाबॉलिज्म अच्छा बनाना है उसको। ऐसे ऐसे सभी लोग करें। जो करने की स्थिति में है उनको मयूर आसन का अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए। जो इसको कर लेता है उसका डायबिटीज कभी नहीं होता। उसको थोड़े नियमों का अस्त व्यस्त दिनचर्या को ठीक करें और आसनों में मुख्य रूप से मयूर आसन, मंडूकासन आदि का अभ्यास करें। कपालभाति, बाह्य अग्निसार, ऐसे रोज अभ्यास करते करते आसन लगने लगता है। और फिर वापस इसी को मयूर पद्मासन या मयूरी आसन के रूप में भी किया जाता है। ऐसे पद्मासन लगा दिया जाए। इसमें बकासन भी होता है, ऐसे। इसमें मयूरी आसन भी होता है, पद्म मयूर आसन भी कहते हैं या मयूरी आसन भी कहते हैं। ऐसे अंगुलियां ऐसे थोड़ी फैली हुई, बिखरी हुई।
कोहनियों से अपने पेट को सपोर्ट देंगे, श्वास पूरा भर के फिर ऊपर उठाएंगे। थोड़ी देर और इसको लंबा अभ्यास भी कर सकते हैं, रोज का अभ्यास होगा तो आप ज्यादा देर तक भी रुक सकते हैं। विश्राम, आराम, लंबे लंबे श्वास भरे छोड़े। और फिर चक्की चालन के अभ्यास को करें। ये तो विशेष क्रियाएं बीच में हमने बता दी, लेकिन अब नियमित रूप से सारे मोटे मोटे लोग तो कर नहीं पाएंगे, जिनका इतना एनर्जी लेवल नहीं है, वे कैसे करेंगे? तो उन सबको चक्की चालन की क्रिया, इससे पहले एक हाथ को एक पैर के पास ले जाने की क्रिया, ऐसे 2 बालिश ताप ले लीजिए। श्वास बाहर, एक हाथ पीछे, एक हाथ एक पैर को ले, श्वास बाहर, दाएं को दाएं से, बाएं को बाएं से। जब ये ठीक ढंग से होने लगे तो विपरीत पैर से भी ऐसे। श्वास बाहर और पीछे हाथ, पीछे वाले हाथ को देख रहे हैं। अगला अभ्यास, श्वास बाहर और ऐसे ठोड़ी को या नासिका को जमीन से लगा रहे, श्वास भर के वापस, फिर श्वास बाहर, ऐसे वापस लगा रहे। ऐसे जल्दी जल्दी भी लगा सकते, जल्दी जल्दी लगाएं। अब पैरों में थोड़ा फासला रख के फिर करेंगे दूसरा अभ्यास। ऐसे 20-20, 25-25 बार कर लीजिए। आज आपको 10-10 बार बताएं। अगला अभ्यास, पैरों को बिल्कुल पास में करके भी चक्की चालन कर सकते हैं। श्वास भरे, पीछे जाएं, श्वास बाहर, आगे। कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना, ये विशेष ध्यान रखिएगा। पूरा पीछे, पूरा आगे, श्वास बाहर, पूरा आगे तक जाए, श्वास भरे, पूरा पीछे। विपरीत दिशा से भी उल्टी चक्की चला। पहले चक्की पीसते थे, गेहूं पीसते थे, उसमें चक्की में चक्की चलाते थे, और फिर कपड़े भी धोते थे, और फिर पोछा भी लगाते थे। इन तीनों की मशीनें आ गई, व्यक्ति बीमार हो गया। गृहिणियां इतना काम कर लेती थी, गाय का दूध भी निकाल लेती थी। अब तो पंजों के बल भी अगर खड़ा होने को बोला जाए ना, ऐसे बैठने को, तो भी नहीं बैठा जाएगा। दूध कैसे निकालें? दूध निकालने वाला भी एक आसन देखते थे। थोड़ा सा पीछे करके आपको पूरा दिखेगा। ऐसे समझिए कि जैसे गाय का दूध निकाल रहे हैं हम। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, श्वास भरेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, गति पूर्वक करेंगे, हाथों को भी ऊपर और नीचे लाएंगे। मोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये रोग का लक्षण है। कुछ लोग थायराइड के कारण से मोटे और पतले हो रहे हैं, कुछ लोग पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण से हो रहे, कब्ज के कारण से हो रहे। तो अक्सर जो कब्ज के कारण से होते हैं,
या दवाइयों का अधिक सेवन करने से होते हैं, तनावग्रस्त जीवन से होते हैं, ऐसे पानी की तरह से ऐसे पसीना बहना चाहिए। और जो शारीरिक श्रम के अभाव से, लैक ऑफ फिजिकल वर्कआउट के कारण से मोटे हो गए, उन सब के लिए हमारी कल की, आज की और आने वाले कल की तीनों दिनों की क्रियाएं बहुत लाभकारी होंगी। जानू शिरासन का अभ्यास, श्वास बाहर और आगे की तरफ आए, घुटना सीधा, श्वास भर के वापस, थोड़ी थोड़ी देर रोकें, 3-3 बार अभ्यास करें। श्वास बाहर, ये विशेष लाभकारी आसन है, पश्चिम उत्तान आसन। श्वास भरें, श्वास भरें, हाथों को ऊपर, श्वास बाहर, अंगूठा ऐसे पकड़ लेंगे और माथा आगे की तरफ लगाएं, पूरा श्वास बाहर, या ऐसे लगा देंगे, घुटने सीधे मुड़े हुए नहीं, कोहनियां जमीन से, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस। ये भी कमर दर्द वालों को नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास मंडूकासन और पशु विश्राम आसन भी एक अच्छा अभ्यास है। मोटे मोटे जितने लोग हैं उन सब के लिए पशु विश्राम आसन, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, यह आसान का आसन है। कैसे होता है, पहले हम मंडूकासन कर लेते हैं, हाथों को ऐसे रखें, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, दोनों को ऐसे मुट्ठियां बांध के रखें, अंगूठों वाला पार्ट हमारे पेट में, श्वास पूरा बाहर और पेट अंदर खींचे और आगे की तरफ झुक जाए। नितंब हमारे एड़ियों से लगे हुए हों और मुट्ठियां पेट में और गहराई से अंदर, सामने दृष्टि हम रख सकते हैं ऐसे अथवा ऐसे, लेकिन ऐसे माथा नहीं लगाना, ऐसे रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। इस अभ्यास को हम हथेली के साथ भी कर सकते हैं, पहले लेफ्ट वाली हथेली, फिर राइट उसके ऊपर, पहले बाईं फिर दाईं, पेट अंदर खींचें, हथेलियों से दबाएं और आगे की तरफ आए, झुकें ऐसे। नाभि की धड़कन को अनुभव करें, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। यह कुछ क्रियाएं पशु विश्राम आसन की तरफ चलते हैं, कैसे की जाए। एक पैर को यूं लगाएं ऐसे, दूसरे पैर को यूं लगाएं ऐसे, कुछ इस प्रकार से, ऐसे सामने से देख लीजिए। एक पैर को लगाएं ऐसे, दूसरे पैर को लगाएं ऐसे, ऐसे आपको ये स्थिति बनानी है। अब ये वाला जो घुटना है इसकी तरफ आपको झुकना है। थोड़ा सा मैं खिसक जाता हूँ, आपको ठीक ढंग से स्पष्ट दिखाई देगा। फिर देख रहे हैं, एक पैर ऐसे मोड़ लिया, दूसरा ऐसे मोड़ लिया, एक तरफ दोनों पैरों को मोड़ लिया। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, थोड़ा सा ऐसे घूम जाए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़े, आगे की तरफ ऐसे लगा, घुटने से वक्षस्थल लगेगा। और फिर धीरे धीरे श्वासें सामान्य, इस आसन में थोड़ी देर लेटे रहे ऐसे, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रकार से यह दूसरी ओर से भी ऐसे ही होगा। आप ऐसे ग्रस्त जितने लोग हैं, आज का सत्र उन्हीं सबके लिए बता रहे हैं, उन्हीं सभी लोगों के लिए उपयोगी सत्र है। इस तरफ वाला हमने किया पशु विश्राम आसन, अब इस तरफ वाला कर रहे हैं। इस पैर को इधर मोड़ लिया और इस पैर को भी इधर मोड़ लिया।
थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं, आपको स्पष्टता से दिखेगा। थोड़ा सा हम खुद मुड़ गए इस वाले घुटने की ओर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़े आगे की तरफ आगे, कोहनियां जमीन से, माथा जमीन से, विश्राम, शरीर ढीला छोड़ देंगे, श्वासें लंबी लंबी भरेंगे, छोड़ेंगे। ये वाला पैर इधर जंघा से लगा हुआ, दूसरा पैर पीछे। यह पशु विश्राम आसन की स्थिति है दूसरी तरफ से। फिर श्वास भरते हुए वापस आए और बैठ जाए। तो आज के इस सत्र में हमने बहुत सारी चीजें जानी, कैसे दुआरी की जाती है मोटापा से ग्रस्त लोगों को करनी चाहिए, कैसे इंजन दौड़, कैसे सर्वांग पुष्टि, ऐसे विशेष विशेष व्यायाम, चक्की चालन और बहुत सारी क्रियाएं सूक्ष्म और स्थूल। फिर कपाल भाती का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए। मोटापा कई कारणों से होता है। कुछ मोटापे ऐसे होते हैं जो डिलीवरी के बाद होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं किसी ऑपरेशन के बाद होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दवाइयों के ज्यादा सेवन करने से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थायराइड के कारण से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बचपन से ही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हेरिडिटी से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल के कारण होते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार का हो, कल हमने जो अभ्यास बताए थे, आज बताए हैं और कल बताएंगे, तो वे कारण ही समाप्त हो जाएंगे जिस कारणों से हमारा मेद बढ़ा हुआ है, हमारा चर्बी बढ़ी हुई है, हमारे अंदर फैट बढ़ा हुआ है, और हमारे अंदर किसी भी कारण से अगर ओबेसिटी हो रही है, तो उन कारणों का निवारण कर देंगे ये सारी यौगिक क्रियाएं। तो इन सभी यौगिक क्रियाओं को हम नियमित रूप से करें। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वे भी करेंगे तो उनके अंदर कभी भी समस्या, प्रॉब्लम, बीमारी, रोग, जिसको डिसऑर्डर कहते हैं, इम्बैलेंसेस कहते हैं, ये सब हमारे शरीर में नहीं आएगा। तो स्वस्थ व्यक्तियों को भी प्रतिदिन 1 घंटा योगाभ्यास करना चाहिए। जो बीमार हैं, गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, उन लोगों को 2 घंटे का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। तो आज के सत्र में मोटापा मुक्ति योग में हमने दूसरा एपिसोड, दूसरा भाग पूरा किया। अब हम कल तीसरे भाग की ओर चलेंगे। उसमें और विशेष आसन है, कुछ विशेष आसनों के साथ में हम कल के कार्यक्रम को हम देखेंगे। कल के कार्यक्रम में बहुत कुछ हम जान करके मोटापा मुक्ति के पूरे पैकेज को जान लेंगे। तो खान पान की चीजें, कल हम डाइट चार्ट को जानेंगे कि डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, जो लोग अपना वजन घटाना चाह रहे हैं उनका डाइट कैसा होना चाहिए वो भी जानेंगे। और उसके अलावा कुछ आसन महत्वपूर्ण और रह गए, उन आसनों का भी कल तीसरे भाग में, मोटापा मुक्ति योग के भाग 3 में जान करके उसका लाभ उठाएंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम को लाइव देखा है, और आप इस कार्यक्रम के लिंक को शेयर कीजिए। फेसबुक पर प्रतिदिन चलने वाला यह कार्यक्रम हमारा प्रतिदिन चलने वाला, और इस प्रतिदिन चलने वाले कार्यक्रम में हम आए दिन कोई ना कोई नई समस्या के बारे में आप सबको बताते हैं। कोई ऐसी पुरानी समस्याएं जो लाइफस्टाइल में हमारे जुड़ गई हैं, कोई नई समस्याएं जो आए दिन आती रहती हैं और अपने फैलने के द्वारा, संक्रामक रोगों के द्वारा लोगों को बीमार बनाती रहती हैं। तो आप सभी लोगों को इस योग व स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, आज 174वां कार्यक्रम है, तो हम कैसे नेचुरली ठीक रहें उसके बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर और कुछ थोड़ा आयुर्वेद का भाग, कुछ जीवन की दिनचर्या, अच्छी दिनचर्या का भाग जो वेद में, उपवेदों में आदि में लिखा है और आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, और उसके अतिरिक्त प्राकृतिक चिकित्सा, उसके अतिरिक्त यौगिक चिकित्सा और ध्यान, प्राणायाम, आसन आदि के द्वारा, और उसके अलावा ध्यान के द्वारा कैसे हम अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। आज 174वें कार्यक्रम में आप सबका हमने अभिनंदन किया, और अब हम आप सबका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। शांति पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो आप सभी दर्शकों के साथ
स्वामी न्यूज़ के इस टीम का भी, स्वामी चैनल का भी, जो कि इतने पुरुषार्थ से प्रतिदिन इस कार्यक्रम का संयोजन, प्रतिदिन इस कार्यक्रम को एडिट, मतलब पूरा इसको यूट्यूब पर करती है। एडिट तो होने से रहा, लेकिन क्योंकि ये लाइव चल रहा है कार्यक्रम, इसमें एडिशन कुछ भी नहीं होता, ना घटता है ना बढ़ता है, ना इसमें संशोधन होता है। ये जो चल रहा है ऐसा का ऐसा अभी लाइव चल रहा है। और इस लाइव कार्यक्रम में फेसबुक पर जो चलने वाला समय हो वो सुबह चलता है, प्रतिदिन सुबह 8:30 के लगभग। और ये दूसरे दिन, आज का कार्यक्रम दूसरे दिन यूट्यूब पर प्रातः 7 बजे प्रसारित होता है प्रीमियर के रूप में। तो आप सभी स्वामी न्यूज़ के इस पेज को लाइक कर दीजिए, इसके लाइव नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। उसके अलावा यूट्यूब पर जो स्वामी न्यूज़ अजमेर का चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन आने वाले जो है कार्यक्रम का आपको रिंग सुनाई दे जाएगा। उसके बेल आइकन को भी दबा देंगे तो उसका कार्यक्रम का आपको नोटिफिकेशन पता लग जाएगा, घंटी बज जाएगी मोबाइल में। तो आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। आप सबका सादर धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते। ओम।